साथियों नमस्कार। आज हम चलते हैं चार धाम की यात्रा में से माँ यमुनोत्री धाम। और चलिए आप भी मेरे साथ, बहुत ही रोचक, आनंददायक, मस्ती भरी यात्रा होने वाली है। और आप जब भी कभी भविष्य में प्लान बना रहे होंगे चार धाम यात्रा के लिए, तो यमुनोत्री धाम की ये यात्रा आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। तो चलिए यमुनोत्री के धाम। देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है, 4:15 के आसपास समय हुआ और हमारी गाड़ी भी आ गई है। अब हम चल रहे हैं अपने गंतव्य स्थान गंगोत्री यमुनोत्री। बोलिए गंगोत्री यमुनोत्री मैया की। पौराणिक ग्रंथ और मान्यताओं के अनुसार अपने भारतवर्ष में 4 प्रमुख धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में रामेश्वरम। और ये उत्तराखंड में जो हैं 4 छोटे धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उन्हीं छोटे धामों में से आज एक धाम, माँ यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम के लिए हम चल पड़े हैं। बने रहिए आप भी हमारे साथ, देखते जाइए। और जो भी रूट होगा, जैसा भी रास्ता होगा, मैं आपको बताता रहूँगा। अब हम जा रहे हैं। तो इनकी बात आती है चारों धामों की, इनका क्या महत्व है। महत्व से पहले एक बार हम इनके रोड मैप, जो रास्ता है, देखिए मुख्यतः सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग से। सड़क मार्ग से आप देखिए, इस मैप को देखिए ज़रा ध्यान से। और इसके बाद 2 रास्ते और हैं। एक रास्ता तो यही है, ये देखिए देहरादून मसूरी से कैप्टी फॉल होते हुए। और दूसरा रास्ता है आप ऋषिकेश नरेंद्र नगर होते हुए। और यदि आप भारतीय रेल से आ रहे हैं तो देहरादून से जाएंगे तो मसूरी होते हुए। और यदि आप योग नगरी ऋषिकेश उतरेंगे तो आपको फिर नरेंद्र नगर वाला रास्ता लेना होगा। और अगर आप जा रहे हैं बाई एयर अब अगर आप आ रहे हैं देहरादून से, फिर आपको मसूरी वाला वही रास्ता लेना होगा कैप्टी फॉल होते हुए। तो बड़े अच्छे से, क्या नाम है, मैंने लिख भी दिया उसमें, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं। और अब देखिए मसूरी, देहरादून मसूरी, ये हमने दूसरा रास्ता ले लिया है, जो 2 नंबर। देखिए दोनों रास्ते हम आपको दिखाएंगे। अभी अब मसूरी से कैप्टी फॉल यहाँ पे घूम के, उसके बाद यमुना पुल होते हुए आगे यमुनोत्री तक जाएंगे। ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब जो रास्ता आप ऋषिकेश नरेंद्र नगर होते हुए धरासू बैंड तक आएंगे, वो रास्ता काफ़ी अच्छा है और काफ़ी चौड़ा रास्ता भी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उस रास्ते से ऋषिकेश नरेंद्र नगर, चंबा, टिहरी होते हुए, और चंबा टिहरी होते हुए जब आप आएंगे तो आप टिहरी बांध, काफ़ी अच्छा है। हम आते वक्त आपको उसी रास्ते से लेके आएंगे और दिखाएंगे भी, काफ़ी अच्छा है। तो आप भी उस रास्ते से जाएं या आएँ तो उसको ज़रूर देखें। मसूरी पहुंचने पर जैसे ही कैप्टी फॉल पहुंचेंगे, कैप्टी फॉल भी आपको दिखाएंगे, वहाँ पर रुकेंगे। कैप्टी फॉल पर जो मनमोहक नज़ारा है झरने का, उसका आनंद लेंगे। आपको भी उससे रूबरू करवाएंगे। देखिए साथियों, जब भी हम कहीं जाते हैं और यदि हम पहाड़ों की तरफ जाएं, पहाड़ों में जाने के बाद वहाँ की हरियाली, पहाड़ों को देखने के बाद, और कोई झरना आ जाता है तो उसको देखने के बाद बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा सुंदर नज़ारा लगता है। और अब तो हम सीधे सीधे कैप्टी फॉल जा ही रहे हैं। तो अगर देखिए आप, हम बात करें वेदर की, मौसम, आपको पहाड़ियाँ, मनमोहक दृश्य तो हरिद्वार और ऋषिकेश में भी
और देहरादून में भी शुरू हो जाते हैं। पर जो वेदर है, मौसम है, मसूरी में आने के बाद अलग ही मौसम आपको मिलेगा। और बरसात से थोड़ा पहले तो और अच्छा हो जाता है। बारिश में काफ़ी लोग जो है अवॉइड कर देते हैं इस चीज़ को कि पहाड़ों में नहीं जाएंगे। और कैंपटी फॉल अब हम आ गए हैं, चलिए चलते हैं झील की तरफ। यहाँ पर देखिए रोपवे का रास्ता भी है, पर जब तक हम रोपवे की लाइन में लगें, टिकट लें, वापस आएँ और फिर रोपवे में बैठें, उससे तो अगर आप चल सकते हो ना तो आप वैसे जल्दी आ जाओगे। देखिए पीछे की तरफ रोपवे का रास्ता है और आगे की तरफ ये रास्ता है, इधर मेन जो रोड है, यहीं से एक रास्ता इधर रोपवे की टिकट मिलती हैं। और चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य, आप कैंपटी फॉल इस झरने को देख सकते हैं। ये झरना आप देख रहे होंगे, देखिए कैसे नीचे लोग इसका मज़ा ले रहे हैं, नहा भी रहे हैं। और प्राकृतिक जो अद्भुत नज़ारे हैं उसका मज़ा। पर एक बात साथियों, जो पहले भी आई होंगे 8-10 साल पहले जो साथी यहाँ आए होंगे, उस टाइम और इस टाइम में पानी में बड़ा फ़र्क हो गया है, पानी कम हो गया लग रहा है ऐसा। और ये रोपवे का सुंदर नज़ारा देखिए, जिन यात्रियों को रोपवे का भी मज़ा लेना है, कैंपटी फॉल का भी, तो यहाँ पर 150 या 200 रुपये की टिकट है। और कैंपटी फॉल के बाद साथियों अब चलते हैं यमुनोत्री के लिए। यमुनोत्री मैया का ये धाम यहाँ से अब 120 किलोमीटर दूर है। और अब मौसम और भी अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि अब हम मसूरी से भी आगे आ गए हैं। बहुत अच्छा नज़ारा, बारिश की कुछ बूंदें बीच बीच में आई हैं। और ये देखिए अब आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे गहरी खाइयाँ भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब बहुत आगे आ चुके हैं हम। अब देखिए इधर यमुना मैया की धारा जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, ये मसूरी से जो आगे रास्ता जा रहा है। अब धीरे धीरे हम नज़दीक भी हैं। और ये देखिए बोर्ड पे आप आ गया साइन बोर्ड, बरकोट 37 किलोमीटर और 84 किलोमीटर माँ यमुनोत्री धाम है। अब हम जा रहे हैं बरकोट, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और वहीं से यमुनोत्री के लिए जाएंगे। इधर यमुना मैया देखिए अब मैं दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ का ये नज़ारा। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। फ़ोटो सेशन के बाद अब हम यहाँ से चलेंगे और अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है माँ यमुनोत्री का धाम। माँ यमुनोत्री के धाम से पहले जानकी चट्टी, जहाँ पर होटल में अपना कमरा लेके स्टे करेंगे। और सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग, और सुबह जल्दी जैसे ही दोस्तों चलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। लीजिए दोस्तों, अब सुबह करीब 4:30-5 बजे का ये समय है। और यहीं से अब अपनी जो पैदल रास्ता है वो शुरू हो जाता है। 5 किलोमीटर यमुनोत्री धाम है। और ये यमुनोत्री धाम मुख्य द्वार, जिसको हम स्वागत द्वार भी बोलते हैं, मुख्य द्वार भी बोलते हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं। अभी इक्का दुक्का ही यात्री जो हैं आने शुरू हुए हैं। घोड़े वाले भी अपने घोड़ों को लेकर के चल पड़े हैं, ताकि इन्हें भी अपनी सवारी जो लेके जानी है। जिन यात्रियों से नहीं चला जाता तो वो भी अपना घोड़ों पे बैठ के जाते हैं। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया है, लगभग 6 बजे के आसपास का ये समय है। और मौसम बड़ा अच्छा है। अब आ गए हैं हम जहाँ पर, उस गेट पर आ गए जहाँ पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, अब उसको यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमें एक कूपन देंगे। देखिए ये है वो रास्ता जहाँ से कूपन, आपका जो सर्टिफिकेट था, कंपलसरी जो रजिस्ट्रेशन था, वो चेक होगा। अब
यहाँ पर ये भैया जी ले आए हैं और दिखा रहे हैं। अभी हमारा जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था उसको देखने के बाद इन्होंने ये टोकन दिया हमें। इस टोकन के बारे में भैया जी बता रहे हैं कि इससे सरकार को ये पता लग जाता है कि कितने यात्री आए हैं, कितनों ने दर्शन किए हैं और कितने अभी तक दर्शन नहीं कर पाए हैं। व्यवस्था बनी रहती है, सुविधा रहती है, आसानी रहती है प्रशासन को भी और यात्रियों को भी। इसलिए रजिस्ट्रेशन किया गया था श्री यमुनोत्री धाम। साथियों लगभग अब हम आ गए हैं 1.5 किलोमीटर, जहाँ से यात्रा शुरू की थी वहाँ पर 5 किलोमीटर यमुनोत्री मैया के बोर्ड जो लगे हुए थे ये आप देख पा रहे होंगे नीचे। और इधर देखिए ये बोर्ड जो है माँ यमुनोत्री। देखिए यहाँ पर जलपान और चाय की चुस्कियों के साथ इसके बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आपको दिखाएं पहाड़ी यात्रा के दौरान आप गर्म पानी या चाय, ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। और ठंडे पानी से बचें क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ते हो शरीर आपका गर्म होता रहता है और आप ठंडा पानी जैसे ही लेंगे तो नुकसान कर सकता है। और जलपान के बाद अब आपको आगे की यात्रा दिखाते हैं। मैंने जो बह रहे हैं इधर से यमुना मैया ये दिखाई दे रही है। देखिए पानी की आवाज़ साए साए करती हुई अभी यात्रा आगे की तरफ। और ये हमारे साथ हैं कृष्ण जी महाराज। यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगे हुए हैं कि यात्रा को ध्यान से चलें, इस यात्रा में पत्थर गिर सकता है काद। यहाँ पर 2 धाराएं यमुना मैया में, ये पहाड़ आप देख सकते होंगे कैसे गिरे हुए हैं टूट टूट कर। एक धारा ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, दूसरी धारा इधर से, इधर सामने से आ रही है दूसरी धारा। और दोनों धाराओं का ये यहाँ पे ये मिलन हो रहा है। अब इसके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ये आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये हमारा जत्था आ रहा है। इसमें हंसते गाते हुए आ रहे हैं सब। देखिए आप, और इस पहाड़ी के पीछे जो आप ये पहाड़ देख पा रहे हैं इसके ठीक पीछे देखिए, इस यात्रा में आपको दिखा देता हूँ। ये जो 2 डॉगी हैं ब्राउन और ब्लैक, ये यात्रा में इन्होंने हमारे साथ ही यात्रा शुरू की और लगभग अब आधी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये हमारे साथ ही चल रहे हैं। अब देखिए ये रास्ता और ये डॉगी हमारे साथ, देखिए आप यकीन मानिएगा तब से ही हमारे साथ चले हुए हैं ये दोनों। 2.5 किलोमीटर यमुनोत्री धाम की अब आप कह सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर रह गया है, या ये कह सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर की यात्रा हमने पूरी कर ली है। आधा रास्ता कवर हो चुका है। चलिए अब चलते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर यमुनोत्री मैया धाम। और ये बर्फ़ जो आपको दिखाई दे रही है, झरने, एक झरना ये भी है सामने, अभी दिखाते हैं आपको। इधर बर्फ़बारी भी दिखा रहे हैं। अब ये पहाड़, ये जो बर्फ़ का पहाड़ आप देख रहे हैं, उस समय ये इतनी दूर दिखाई दे रहा था, अब नज़दीक आ गया है और बिल्कुल बर्फ़ की सफ़ेद चादर। नज़दीक तो अभी नहीं है पर ये है कि हाँ। और ये इधर से यमुना मैया, इधर से ये धारा। और अभी देखिए यात्रा 2 किलोमीटर के आसपास बाकी है। चलिए आगे जैसे जैसे होगी आपको बताते चलिए। देखिए छोटा बच्चा, ये इधर देखो कितने जोश के साथ खुश है।
धीरे धीरे चल रहे हैं यात्रा का मज़ा लेते हुए। अब आ गए हैं हम यमुनोत्री मैया के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से है और ये हैं भैरव बाबा मंदिर। अभी आपको भैरव बाबा के दर्शन कर, ये देखिए भैरव बाबा मंदिर, विक्रम जी भैरव, जय हो भैरव। आप भी कीजिएगा, भैरव बाबा के दर्शन कीजिएगा आप भी, जय हो। सेल्फी में बिजी मत होइए, मौसम खराब हो जाएगा, जल्दी जाओ। महाराज यहाँ पे बता रहे थे कि आप जल्दी जाएं, मौसम खराब हो जाएगा। चलिए चलते हैं। और अब देखो बिल्कुल नज़दीक ये बर्फ़ की पहाड़ी, बर्फ़ की जो चद्दर है, और बादल भी पहाड़ी के बीचों बीच अब दिखने शुरू हो गए हैं। ये बर्फ़ दिखाई दे रही है हमें। देखिए थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये बादल भी दिखाई देने लग गए हैं। कहीं कहीं धूप भी नज़र आ रही है बादलों में, बर्फ़ की चद्दर पर। और जैसे जैसे नज़दीक जाते जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यमुनोत्री मैया धाम मात्र 1 किलोमीटर, बहुत नज़दीक अब हम जा चुके, लगभग अपनी यात्रा को पूरा कर चुके हैं। और यहीं पे एक होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ है, पर्यटक आवास। कुछ यात्री जो ऐसे समय में आ जाते हैं, रात हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, तो यहाँ भी पर्यटक आवास गृह यहाँ पर है। और ये देखिए यमुनोत्री, यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, ये धाम माता यमुनोत्री का। बिल्कुल हम अब नज़दीक आ गए हैं। देखिए ये कैमरा अब इस साइड है, आगे ढलान है। यात्रा की जो चढ़ाई थी उसके बाद अब रास्ता सुगम, यानी कि ढलान अब शुरू हो गई, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। और ये सामने जो पेड़ों के बीच से आप देख पा रहे बर्फ़बारी, अब इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। अब आ गए हैं हम बिल्कुल यमुनोत्री मैया धाम के बिल्कुल। ये देखिए यहाँ से भी यमुनोत्री मैया धाम का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल नज़दीक। देखिए यमुनोत्री मैया धाम हमें दिखाई देने लग गए हैं। ये मैया का धाम है, जूम करके और दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल दिखाई देने लगी यमुनोत्री मैया, अभी ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए अब आ गई यमुनोत्री मैया। बड़ा मनमोहक दृश्य जिसको आप कहेंगे, बड़ी शांति, सुकून और आनंद। अभी चलते हैं। अतिथि देवो भव का ये बोर्ड, और ये यमुनोत्री धाम यमुना मैया, देखिए पानी। अब आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल हम पहुँच गए हैं। और यहाँ से ये देखिए इधर साइड देखिए आप, यहाँ से यमुना मैया जा रही। अब हम आ गए हैं बिल्कुल धाम पे, यहाँ पे हनुमान मंदिर। और ये नज़ारा आप देखिए, सभी स्नान करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर ये तप्त कुंड, तप्त कुंडों में पानी के मुख्य स्रोतों में से एक हैं सूर्य कुंड, जो गर्म पानी के स्रोत हैं। और यहाँ पर पुरुष स्नान कुंड और नीचे स्त्री स्नान कुंड, दोनों अलग अलग व्यवस्था की गई हैं। अच्छा, क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? ये अपने थर्मल स्प्रिंग्स व ग्लेशियर के लिए मंदिर प्रसिद्ध है। और अब बात कर लेते हैं कपाटों की। कपाट खुलते हैं, देखिए 4 धाम के कपाट जब खुलते हैं तो केदारनाथ के कपाट खुलते हैं महाशिवरात्रि पर, बद्रीनाथ के बसंत पंचमी पर, गंगोत्री और यमुनोत्री के हर साल अक्षय तृतीया पर कपाट जो हैं खुलते हैं। और साथ साथ ये भी देख लेते हैं बंद कब होते हैं। यमुनोत्री केदारनाथ के कपाट भैया दूज पर, गंगोत्री धाम के गोवर्धन पर, बद्रीनाथ के विजयदशमी के दिन कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट खुलना और बंद होना ये तो आपने देख लिया। अब क्या नाम है इनका क्रम और एक बार बता देता हूँ मैं आपको। यमुनोत्री
इसको सूर्यपुत्री प्रथम धाम है, सूर्यपुत्री माना गया है। और यम की बहन, यमराज की बहन। पौराणिक कथा भी कि यमराज ने भैया दूज पर माँ यमुनोत्री को वचन दिया था, यदि कोई यमुना में डुबकी लगाएगा तो यमलोक उसको नहीं ले जाया जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कपाट बंद होने पर, यमुनोत्री मैया के कपाट बंद होने पर खरसाली गांव है नीचे उत्तरकाशी में, यहाँ पर इनको ले जाया जाता है। और जो दर्शन का समय है वो 6 बजे सुबह से और शाम को 8 बजे तक है। और सर्वश्रेष्ठ जो टाइम है दिन आप जब भी आएंगे तो मई जून का और सितंबर और नवंबर का। तप्त कुंड जो है वहाँ से ओम की ध्वनि निकलती है। और देखिए यमुनोत्री से जो उद्गम स्थल है वो मात्र 1 किलोमीटर दूर है। जो ये पर्वत आपको दिखाई दे रहा है ये कालिंदी पर्वत बोलते हैं इसको। और बंदरपूछ चोटी है, वहाँ से यमुनोत्री मैया का जो उद्गम होता है, यमुना निकलती है। और इसके मंदिर के थोड़े से हम इतिहास को भी जानेंगे। देखिए मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा करवाया गया था। और लकड़ी का मंदिर 1839 में सुदर्शन शाह ने बनवाया था। एक बार भूकंप में इस मंदिर का विध्वंस भी हो चुका है। और वर्तमान जो मंदिर है वो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। भूकंप में इसका एक बार विध्वंस भी हो चुका है, फिर इसका दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया गया था। और देखिए 4 धाम के महत्व के बारे में हम शुरू से जिक्र कर रहे थे, महत्व को भी जान लेते हैं। यहाँ से पापों की मुक्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता पिता को यह तीर्थ यात्रा करवानी चाहिए। तीसरी बड़ी बात, प्रकृति, वातावरण, जड़ी बूटियाँ, हरियाली, ऋषि मुनियों ने सैकड़ों वर्षों तक यहाँ जप तप किया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी यहाँ अस्थि मुनि का निवास था, जहाँ पर माँ यमुनोत्री का मंदिर है। कभी अस्थि मुनि ने भी यहाँ पर तपस्या की है, वो रहे थे यहाँ पर। और देखिए अब यमराज की बहन सूर्यपुत्री यमुनोत्री मैया के दर्शन करने के बाद अब हम आगे की तैयारी में जानकी चट्टी, पहले जानकी चट्टी जाएंगे। जानकी चट्टी आप माता जानकी से ना लें, ये एक धार्मिक महिला थी जिसने 1969 में यमुना के दाएं तट पर एक विशाल धर्मशाला बनवाई थी और यहीं पर लोग आके रुकते थे। उसके बाद इसके नाम से ही जानकी चट्टी इस गांव का नाम पड़ गया। और साथियों एक बात और मैं आपको यहाँ सबसे ज़रूरी बता दूँ, पहले हनुमान चट्टी से यमुनोत्री तक मार्ग जो पगडंडी थी वो बहुत ही डरावनी थी। इसके सुधार के लिए खरसाली से यमुनोत्री तक 4 मील लंबी सड़क बनाने के लिए दिल्ली के एक सेठ चांदमल ने महाराजा नरेंद्र शाह को 50,000 रुपये उस समय में दिए थे ताकि ये पगडंडी ठीक की जा सके। अब माँ यमुनोत्री के दर्शन के बाद साथियों चलते हैं गंगोत्री मैया के धाम। तो जब तक जय यमुनोत्री मैया, जय गंगोत्री मैया के लिए।